हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ये गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये गाने शुरू करते हैं। दीदी तो कितनी मतलबी है। गाइस, आज की ये कहानी काल्पनिक है। आज सुबह दीदी का फ़ोन आया था कि अगले हफ्ते वह दिल्ली आ रही हैं, तो 3 दिन मेरे यहाँ ही रुकेंगे। 15 साल हो गए हैं दीदी की शादी को। 2 बेटे हैं उनके। बहुत बड़े घर की बहू हैं। उनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से करी थी पापा ने। पर दीदी की शादी के बाद ऐसा समय बदला, पापा के कारोबार में नुकसान लगता चला गया। पापा यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और बिस्तर के लग गए। बड़ी मुश्किलों से भैया ने पढ़ाई छोड़ काम संभाला। दीदी के ससुराल के स्टेटस के हिसाब से त्योहार नहीं दे पाते थे, तो दीदी ने मना कर दिया कि यहाँ मत आया करो। फिर तो उनसे नाम मात्र का रिश्ता ही रह गया। फिर भैया ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उन्होंने राजेश को देखा तो भैया ने बात आगे बढ़ाई और मुझे बुलाकर फोटो दिखाई। बोले, अनीता देखो, यह राजेश है, नौकरी करता है, घर में माता पिता है, एक शादीशुदा ननद है। तो मैंने भी हाँ कर दी। शादी में दीदी बस 2 घंटे के लिए आई थी। भारी भरकम साड़ी जेवरों से लदी, बस कुछ देर रुक कर चली गई। राजेश के साथ विदा हो मैं ससुराल आ गई। सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, खूब प्यार मिला। धीरे धीरे समय बीता। 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। अब सासू माँ दुनिया में नहीं रही। ससुर जी भी बीमार रहने लगे। एक कमाने वाला तो खर्चे में कटौती करने की कोशिश करने लगी। ननंद का भी आना जाना लगा रहता था। वह भी सबको बहुत प्यार करती थी। पैसा ज़्यादा नहीं था, पर घर में प्यार, विश्वास, केयर भरपूर था। बड़ी बहन से तो कभी फ़ोन पर ही 1-2 बार बात हो जाती थी। कभी कभी सोचती, दीदी कितनी मतलबी हैं। पापा ने उनके लिए कितना किया, पर शादी के बाद तो वे अपने सुखों में ही डूबी रही। मायका, भाई बहन सब त्याग दिया, पर फिर भी बड़ी बहन है, उनके आने की बात सुनकर मन में खुशी हुई। फिर मैंने अपनी बचत के पैसे निकालकर उनके स्टेटस के हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट, कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट वगैरह सब ले आई। एक कमरा उनके लिए तैयार कर दिया। तय दिन जीजाजी के साथ दीदी आई, पर जीजाजी घर के अंदर नहीं आए, दीदी को बाहर छोड़कर ही चले गए। दीदी बोली, इनकी 3 दिन मीटिंग चलेगी, तो वह वहीं कनॉट प्लेस एक होटल में रुकेंगे। बुरा तो लगा कि एक बार अंदर तो आ जाते। फिर मन समझा लिया। फिर दीदी को ध्यान से देखा तो वे इतनी गर्मी में भी इतनी भारी साड़ी गहने कैसे पहनती हैं। मैंने उनसे पूछा भी तो दीदी ने कहा, अरे छोटी, तुम नहीं समझोगी, लाओ तुम्हारा कोई सूट मुझे दे दो, 2-3 दिन मैं भी जिंदगी जी लूँ। तो मैंने कहा, दीदी मेरा सूट, मेरे पास तो बिल्कुल सादे से कपड़े हैं। तो दीदी ने कहा, कोई बात नहीं। वह अपने कमरे में गई, सारे जेवर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर बाहर आई। तो सच में मेरी पहले वाली दीदी लग रही थी। मैं भागकर उनके गले लग गई तो उनकी आंखें भी नम हो गई। फिर दीदी ने कहा, चल पगली, अब कुछ खिलाएगी भी या नहीं। तो मैंने कहा, हाँ दीदी बताइए ना, आप दोपहर को लंच में क्या खाती हैं। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपके लिए बना कर रखती। अभी बस 5 मिनट में तैयारी कर देती हूँ। तो दीदी ने पूछा, तो तुमने कुछ तो बनाया होगा। तो मैंने कहा, दीदी मैंने तो बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाए। वह स्कूल जाने से पहले कहकर गए थे कि मम्मी आज छोले भटूरे बना देना। तो दीदी ने कहा, ठीक है, मैं भी वही खाऊंगी। तो मैंने कहा, पर दीदी आप तो इतना ऑयली खाना कहाँ खाती होंगी। तो दीदी ने कहा, अरे यह सब छोड़ो, आज तो मैं छोले भटूरे ही खाऊंगी। इतने में बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों यह आपकी मासी माँ है। मासी माँ कहकर दोनों बच्चे दीदी के गले लग जाते हैं। फिर मैं सबका खाना लगाती हूँ। ससुर जी को पहले ही खिला दिया था, क्योंकि उन्हें दवाई लेकर आराम करना होता है। दीदी बच्चों के साथ बड़े प्यार से खाना खा रही थी। फिर मैंने भी खाना खा लिया और बच्चों को कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर होमवर्क भी करना है। रसोई समेत चाय बनाकर दीदी के पास आ जाती हूँ और पूछती हूँ, बताओ दीदी कैसी बीत रही है ज़िंदगी। तो दीदी ने कहा, छोटी बीत नहीं रही है, काट रही हूँ। ज़िंदगी तो कभी जी ही नहीं। तो मैंने कहा, अरे दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो। दीदी आपके ससुराल में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो दीदी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है छोटी, पर बड़े घर की बहू बनना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है, मेरे ससुराल में पूरा दिन शोपीस की तरह सजा धजा रहना पड़ता है। ना खुलकर हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं। कितने छोटे थे मेरे बेटे, तुम्हारे जीजाजी ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बच्चों को बड़ा होते देखना, उनको अपने हाथों से बना खाना खिलाना, इन सब के लिए तो मैं तरसती रही। मायके में किसी के सुख दुख में काम न आ सकी। जब भाई त्योहार लेकर आता तो वह सारा सामान नौकरों को दे देते। मैंने खुद को बुरा बना लिया था ताकि मेरे भाई की इज्जत पर कोई आँच न आ सके। बहन, पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे वह लोहे का हो या सोने का। पर मैं यह 3 दिन में पूरी उम्र के लिए खूबसूरत यादें बनाने आई हूँ। तुम्हारे हाथों में माँ का स्वाद है, तो मैं जब तक हूँ
सारी चीज़ें तुमसे ही बनवा कर खाऊंगी, आलू के पराठे, मटर पुलाव, खूब सारी तीखी चटनी डालकर, खीर, आमरस पूरी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, चलो पहले बाज़ार घूम कर आते हैं, सब्ज़ी लेने चलते हैं। तो दीदी ने एकदम से कहा, सच तुम खुद सब्ज़ी लेकर आती हो? तो मैंने कहा हाँ दीदी। फिर हम दोनों बहनें बाज़ार जाती हैं, बड़े चाव से सारी सब्जियां दीदी खुद छांटती हैं। फिर हम पानी पूरी और चाट खाते हैं। दीदी तो ऐसे खा रही थी जैसे कोई अमूल्य चीज़ मिल गई हो। हंसी खुशी 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चलने से पहले दीदी बोली, छोटी सच तुम्हारा घर स्वर्ग है, इसे ऐसे ही बनाए रखना। और गले लगते हुए उनकी आंखें नम हो गई। फिर वह जीजा जी की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं उनके कमरे में गई तो देखा वहाँ पर कुछ पैकेट रखे थे और एक चिट्ठी भी। उसमें लिखा था, छोटी है बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, राजेश जी के लिए और हाँ अंकल जी के लिए भी कुछ तोहफे हैं। तुम्हारे प्यार के आगे सब फीके लगे इसलिए खुद नहीं दिए। तुम्हारी बहन। मैं चिट्ठी पढ़कर रो पड़ी कि जिस बहन पर मुझे गुस्सा आता था कि वह कितनी मतलबी है, वह तो बेचारी खुद ही अकेली है, सब कुछ होते हुए भी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।